हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस किया था। क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर सारी चैप्टर 8 की 8.1 और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तक की वीडियोस मिल जाएगी। आज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो हमने बनानी सीख ली, लेकिन अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को याद भी रखना सीख लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं। आप कितने भी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो, कितने भी अच्छे तरीके से उसको याद कर लो, जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेगी। तो अब हम उन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने लर्न करी थी वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक के बीच में, उसका यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 के बाद जो एग्जाम्पल 6, 7, 8 है उसको प्रोसीड करते हैं और हम देखते हैं कि बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक्चुअल में यूज किस तरीके से हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो बच्चे, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमने देखा था कि जो साइन, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि आप साइन की टेबल याद कर लो और आपके पास पूरी टेबल बन जाती। साइन 0 0 होता है, 30 1/2, 45 1/√2, 60√3/2, 91 होता है। और कॉस की मैंने बताई थी, आप ऐसे रिवर्स करके ले। 10 की मैंने बताई थी साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, 10 बन जाएगा। सेक की मैंने बताई थी कि कॉस का रेसिप्रोकल कर दो। कॉट की मैंने बताई थी कि 10 का रेसिप्रोकल कर दो। और कॉसेक मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि आप बच्चे इसका याद कर लो, सिर्फ साइन की याद कर लो, पूरी टेबल आपकी बन जाती। अब देखो उसका यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर चलते हैं। देखो देखो बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल अगर हम 6 में ध्यान से देखें, एग्जाम्पल 6 आपसे ये कहता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी के ऊपर, और आपको दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर, राइट। ए सी भी 30 डिग्री है, आपको बी सी और ए सी निकालना है। देखो बेटा, बहुत सीधी और सिंपल सी बात है। आप चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हमें 30 दे रखा है बेसिकली और 5 दे रखा है, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि एंगल के अपोजिट जो होता है हमारा ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, एक ही बात है। आपको बीसी निकालनी है, बेसिकली आपको बेस निकालना है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से समझूं कि मेरे को अगर परपेंडिकुलर निकालना है, दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये जो चीज होती है ना बेटा, ये होती है साइन के अंदर। मतलब बहुत सिंपल सा अगर मैं समझूं तो साइन अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं साइन 30, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरी ए बी, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ए सी। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है और आज भी डिस्कस किया। और ए बी मेरे पास 5 दे रखा है, ए सी एज इट इज। अगर आप यहां से ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है बेटा। ए सी मेरे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने बोला कि आपको बच्चे परपेंडिकुलर दे रखा है और एंगल दे रखा है, आपको हाइपोटेनस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ जो रिलेशन होता है साइन में होता है। अब आप बोलोगे सर कोसेक क्यों नहीं अप्लाई किया आपने, कोसेक में भी तो होता है। तो बेटा कोसेक से भी अगर अप्लाई करोगे ना तो वहां से भी सेम आंसर आ जाएगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। कॉसेक 30 क्या हो जाता है, कॉसेक 30 जो होगा बेटा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं ध्यान से देखूं जो कॉसेक 30 होता है साइन 30 का रिवर्स होता है, तब 2 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है, दैट इज एसी। परपेंडिकुलर मुझे 5 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो, यहां से भी तो एसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई ना बेटा। तो यही यूज है कि कब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, जिससे मैं अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूं। ठीक है बेटा, चले आगे। देखो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमें तीसरी साइड भी निकालने को बोलता है, हमें कहता है कि अब बीसी निकालो। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है, ऑल्टीट्यूड भी है और बेस निकालना है। आप चाहो तो के कॉस अप्लाई कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप चाहो तो ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस लगा लो, तो वहां से भी बेस निकल। तो बेटा मैं ना इसके अंदर ऑल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूँ, 10 लगाना पसंद करता हूँ।
तो देखो मैं इसमें 10 लगा देता हूँ, मैं इसी स्पेस में कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहीं पर ही मैं कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1030 अप्लाई करूं तो 1030 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, या ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस ही बोलते हैं बच्चे। 1030 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/√3। परपेंडिकुलर मेरे पास 5 है, बेस मेरे पास BC है, राइट। जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस तरीके से आपने क्या किया, वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, BC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है बेटा। मैं फिर से बता देता हूं, आपने 1030 अप्लाई किया, जो कि 1030 आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप कोट भी अप्लाई कर सकते थे, वहां से मेरे पास कितना आ गया, BC आ गई मेरे पास 5√3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह देखना होता है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें जिससे मेरा जो चीज निकालनी है वो आ जाए, ठीक है बेटा। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज पता चल जाएगा और उसको अप्लाई कैसे करते हैं बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कहता है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। एक बार अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही है जी। जो हमारा कितना आया, AC 10 आया था और जो हमारा BC आया था वो 5√3 ही आया, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। यूनिट मत भूलना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है एग्जाम्पल 7 कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल है। देखो जब भी आपको बोले ना Q पे राइट एंगल है, तो P Q पे तो 90 बनाओ, P और R आप कहीं भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। PR मेरे को दे रखा है 6 सेंटीमीटर और यहां पर PQ दिया 3 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पे कोई एंगल नहीं दिया मुझे, और मुझसे PRQ और PQPR पूछे, बाकी दो एंगल पूछे। तो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं R को एंगल लेके चलूं तो ये मेरा बेस का काम करेगा, क्योंकि सॉरी परपेंडिकुलर का काम करेगा, क्योंकि एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर है। ये मेरा बेस का काम करेगा। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं छिड़ती, वो हाइपोटेन्यूज ही रहती है लॉन्गर साइड, और 90 के ठीक अपोजिट होती है। तो मेरे को ध्यान से देखो, अगर मैं R के रिस्पेक्ट में देखूं तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ही इस्तेमाल कर ले। तो साइन R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको 3 दे रखी है, हाइपोटेन्यूज आपको 6 दे रखी है। तो आप क्या देखोगे यहां से कि साइन R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। और आप जानते हो साइन के अंदर 1/2 30 पे देता है, तो ये लिख दिया मैंने साइन 30। अब आप कंपैरिजन करोगे ना, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बेटा, एंगल R आपके पास 30। एक चीज ना मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, साइन से साइन मत उड़ाना। अगर आप ऐसे साइन से साइन उड़ा दोगे ना बेटा, तो टीचर पता है क्या करेगा, पूरे क्वेश्चन को ही काट देगा, क्योंकि ये चीजें ना मीनिंगलेस हो जाती हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री से कभी कट नहीं करते, क्योंकि मीनिंगलेस होता है। अकेला साइन का कोई सेंस नहीं है, इसलिए कट नहीं कर दे। अब कंपेयर कर, साइन आर मेरा साइन 30 के बराबर आया, तो मेरा आर जो है वो 30 डिग्री। क्लियर है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कभी भी अप्लाई मत करना, ठीक है। मैं भी हटा देता हूं यहां से। तो इस तरीके से हम इसको कर, ठीक है जी। क्लियर है बेटा। तो अब हमारा क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर लिया। क्लियर है बेटा। तो जब हमने कंपेयर कर लिया तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम इसमें करते हैं। अब ऐसे ही हम बाकी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम बाकी की वैल्यू निकालने जाएंगे, मतलब जो मुझसे दूसरा एंगल पूछा है वो निकालने जाएंगे, तो उसमें भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं दूसरी चीज हमसे क्या पूछी है। दूसरा उसने मुझसे पूछा है कि आपका PRQ तो आ गया, अब ये वाला एंगल निकालो, कौन सा, QPR। एक बात बताओ बेटा, जब ये मेरा 90 आ गया, ये मेरा 30 आ गया, तो आप जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 + 30 120, और 180 से जब 120 को माइनस करोगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, ठीक है। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर आप एंगल सम प्रॉपर्टी मत लगाओ, जैसे आपने आर निकाला है ना, आप मेरे को ना उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ना आप मुझे एंगल पी की वैल्यू बताओ। तो मैंने बोला बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ना ऐसे भी बता सकता। तो देखो कैसे बताते। अगर आप P के बारे में निकालने जाओगे
एंगल पी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि इस केस में ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये मेरा बेस का काम, राइट। तो अगर मैं यहां फिर से अगर मैं 10p लगाने जाऊं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, कोई प्रॉब्लम? मैं फिर से बता देता हूं, अगर मैं p के बारे में बात करूं तो p के केस में ये जो चीज होगी मेरी परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये बेस का काम करेगी और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। अब मेरे को बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो cos p लगा लेते हैं। cos में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस मेरे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 6 है, तो cos p की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2। और आप जानते हो बच्चे cos में किसकी वैल्यू होती है 1/2? 60 की होती है। कैसे याद करना है? मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो साइन में 30 की वैल्यू है ना, वो cos में 60 की वैल्यू रिवर्स होता है। ऐसे जो 30 है वो 60, जो 60 है वो 30, 45 सेम, जो 0 है वो 90, जो 90 है वो 0। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई 60, और देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी मेरी 60। अब आप p बोलो या एंगल QPR बोलो, एक ही तो बात है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बेटा, चले आगे। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 किया। आज का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं 8। तो देखते हैं एग्जाम्पल 8 किस तरीके से है। देखो बेटा, अब बात करें अगर हम एग्जाम्पल 8 के बारे में, तो एग्जाम्पल 8 में आपसे क्या कहता है? कहता है कि इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी 1/2, और दोनों का जो सम है 90 से a ग्रेटर देन b है, फाइंड a। बेटा अगर आप चाहो ना तो ये जो चीजें रखी है ना यहाँ पे, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, जस्ट ये आपका आंसर चेक करने के लिए कि आप अपनी ए और बी की वैल्यू को डालकर देख लो जो आंसर है क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो देखो अब हम यहां से करते हैं, साइन a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मेरे को कितनी 1/2, और कॉस a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो भी 1/2 दे रखी है। ध्यान से देखो, साइन a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/2, मैं इसको साइन 30 लिख सकता हूं, और कॉस a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है ना बेटा वो दे रखी है 1/2, इसका मतलब मैं इसको कॉस 60 लिख सकता हूं। मैं फिर से कहता हूं, हम फिर से कंपैरिजन करने जा रहे हैं। साइन में इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप ऐसे मत काटना, अदरवाइज टीचर आपकी आंसर शीट काट देगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि ये चीजें मीनिंगलेस हो जाती है, फिर टीचर थोड़ा सा ना गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि एक 10th क्लास का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है और इस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ गया और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काटा है, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। इस तरीके की चीजें मत करना, ठीक है बेटा, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। 12th क्लास में बच्चे जब लिमिट के क्वेश्चन करते हैं, जब आप आगे पढ़ोगे 11 12th में, तो 12th में बच्चे कई बार मिस्टेक्स करते हैं, लिमिट नहीं लिखते, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, तो टीचर भी नीचे लिख देता है मीनिंगलेस। पूरा आंसर सही होने के बावजूद भी टीचर लिख दे मीनिंगलेस, 0 दे देते। मैंने देखा है ऐसे स्कूलों में, अच्छे अच्छे स्कूल्स में देखा है ये चीजें कट करते हुए। ठीक है, तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। चले आगे बेटा, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप एलिमिनेशन कर लो या ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करोगे बी से बी कट जाएगा, तो 2a कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। डिवाइड कर दो 2 से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसमें पुट कर देता हूं, तो 45 माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 माइनस का 30 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, डिग्री लगा लेना। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50, कोई प्रॉब्लम? तो मैंने क्या देखा, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम इसमें प्रोसीड करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ नहीं करा इसमें, इसमें आपने बेसिकली ना अपने एंगल्स को कंपैरिजन किया है, राइट भाई। मतलब cos की टर्म में 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं, साइन की टर्म में 30, a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई। आपने सॉल्व किया, b से b कट गया, a की वैल्यू 45 आ गई, b की वैल्यू 15 आ गई। क्लियर है बेटा? अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर आपको दे रखा था ना, ये यही चीज दे रखा था, से a की वैल्यू आपके पास 45 आई, b की वैल्यू आपके पास 15 आई। तो अब ध्यान से देखो, a बड़ा है b से, जी बिल्कुल बड़ा है। दोनों का जो सम है 90 से छोटा है, जी बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो बस ये इसी के लिए ही आपके पास यूज होता है। क्लियर है? आई होप आज आपको एग्जाम्पल 6 7 8 करना आ गया होगा। आगे की क्लास में जब हम चलेंगे ना बेटा, तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे। ठीक है बेटा? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सिखाई है मैंने,
तो आप उसको देखो। मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस यूट्यूब वीडियो का, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ बेटा कि आज का बच्चे लेक्चर आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 8.2 का स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय बेटा।